वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। वहाँ पे हमने देखा था जो क्वांटाइजेशन एरर यानी कि जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर हमारे सिस्टम में ऑकर हो सकती है वो हो सकती है हमारी डेल्टा बाई 2। डेल्टा होती है स्टेप साइज, ये कैलकुलेट की जाती है V पीक टू पीक अपॉन L। और हमको ये भी पता है कि हमारा L होता है हमारा 2 to the power n, है ना। अगर मुझे क्वांटाइजेशन एरर को कम करना है तो मुझे नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। आपने देखा था कि आपके 4 क्वांटाइजेशन लेवल थे, 1, 3, 5 और 7। अगर मैं नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ा दूं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर ये सारे के सारे क्वांटाइजेशन लेवल्स हो गए हमारे, तो अगर ये सारे के सारे हमारे क्वांटाइजेशन लेवल हो गए तो हमारी जो एरर है वो कम हो जाएगी। अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल अगर आपने बढ़ाने हैं तो आपको बेसिकली n की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाए तो आपकी स्टेप साइज कम हो जाएगी, और अगर स्टेप साइज आपकी कम हो गई है तो क्वांटाइजेशन एरर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी चीज है, पर एक और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि आपकी जो बैंडविड्थ होती है सिस्टम की वो नंबर ऑफ बिट्स के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दी तो L की वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे स्टेप साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी और क्वांटाइजेशन एरर भी रिड्यूस हो जाएगी। पर अगर आपने n की वैल्यू बढ़ा दी तो आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी, आपको ज़्यादा बैंडविड्थ लगेगी आपके डेटा को सेंड करने के लिए, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपने एक नया टेक्निक को यूज़ करा, उस नई टेक्निक का नाम है DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास में मैं कुछ बिट्स ले लेता हूँ, कुछ डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 मैंने यहाँ पे डेटा दिया है कि फॉर एग्जांपल मुझे 3 सैंपल्स को सेंड करना है, 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। 1 जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में इनकोड होता है 8421 कोडिंग के अकॉर्डिंग 0 1 में। अगर मुझे 3 को इनकोड करना है तो मैं यूज करूंगा 1 1। अगर मुझे 5 को इनकोड करना है तो मैं यूज करूंगा आपका 1 0 1, है ना। तो आप देखिए 1 को सेंड करने के लिए मुझे 2 बिट लग रही है, 3 को सेंड करने के लिए भी मुझे 2 बिट लग रही है, 5 अगर मेरा वोल्टेज लेवल 5 है तो 5 जो इनकोड होगा वो आपका 3 बिट में इनकोड होगा, तो मेरी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ गई। अगर मेरी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ गई तो मेरी बैंडविड्थ जो होती है वो नंबर ऑफ बिट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मेरी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो लॉजिकली हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले सिग्नल को एज इट इज सेंड कर दिया, फर्स्ट वाले सिग्नल को एज इट इज सेंड कर दिया, तो हमको रिसीवर पर रिसीव हो गया 1। फिर हमने दूसरे वाले सिग्नल को सेंड नहीं करा, थर्ड जिसका एम्पलीट्यूड 3 था, बल्कि 3 और 1 का डिफरेंस हमने सेंड करा। 3 और 1 का डिफरेंस होता है आपका 2, तो आपने यहाँ से जो एम्पलीट्यूड सेंड करा वो 2 जिसका वोल्टेज लेवल 2 था वो वाला एम्पलीट्यूड आपने सेंड कर दिया। रिसीवर पर आपने ऐसी सर्किटरी लगा रखी है जो पहले से प्रेजेंट सिग्नल है प्लस जो सिग्नल रिसीव हुआ है, उन दोनों सिग्नल को वो ऐड कर देगा। तो 2 + 1 विल बी 3, तो आपको ऑटोमेटिकली एक पल्स मिलेगी 3 एम्पलीट्यूड की। अब तक सिस्टम को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपका 1 भी 2 बिट में इनकोड हो रहा था और 3 भी 2 बिट में। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट 5 वाले सिग्नल को सेंड करना है। अब ये जो मशीनरी है आपकी, ये एम्पलीट्यूड 5 को सेंड नहीं करेगी, ये 5 - 3 विल बी 2। ये ट्रांसमीटर साइड पर सेंड करेगी 2 आपका इनकोड हो जाएगा 2 बिट में।
आपका 2 जो सिग्नल है वो सिर्फ 2 बिट में इनकोड हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा 2 को इनकोड करने के लिए मुझे सिर्फ 2 बिट लगेगी, दैट इज 1 एंड 0। और रिसीवर पर कुछ ऐसी सर्किटरी लगी है कि जो 2 वोल्ट का एम्पलीट्यूड है ये प्रीवियस सिग्नल में ऐड हो जाएगी। तो 3 + 2 विल बी अगेन 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसमिशन टाइम पे हमने ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। अगर हम ऐसी स्कीम का यूज करते हैं तो आपको एक्चुअल सिग्नल सेंड करना था 5 जो कि 3 बिट में इनकोड हो रहा था, उसकी जगह आपने 5 - 3 2 एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल सेंड करा जो कि 2 बिट में इनकोड हो गया। और रिसीवर पर ऐसी सर्किटरी यूज करी जिसने प्रीवियस वाले सैंपल को ऐड कर दिया और एक्चुअल 5 वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस किया। मैं बार बार वोल्टेज बोल रहा हूँ, एक्चुअली 5 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। थैंक यू।